नमस्कार बंधुओं। आजकल राजनीति का मुद्दा बना हुआ है वो बयान जो देश के संविधान पर अंकुश लगाने से प्रारंभ हुआ, लेकिन अब इस पर राजनीतिक पक्ष विपक्ष आमने सामने नजर आ रहे हैं। देश के सबसे बड़े हिंदूवादी संगठन के मुख्य कार्यकर्ता के द्वारा एक बयान दिया गया है जो संविधान की प्रस्तावना पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। दरअसल दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबले ने कहा था कि 1976 में आपातकाल के दौरान समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जबरन संविधान में जोड़ा गया और अब वक्त आ गया है कि इन्हें हटाया जाए। 42वें संशोधन के जरिए जोड़े गए समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कृत्रिम हैं और इन्हें संविधान से हटाना चाहिए। अब इस बयान पर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। बाबा साहब अंबेडकर ने भी कहा था कि अगर संविधान लागू करने वालों की नीयत साफ होगी तो यह दुनिया का सबसे अच्छा संविधान साबित होगा। अब यदि आरएसएस महासचिव के इस बेतुके बयान पर गहनता से विचार करें तो संविधान में लिखा प्रत्येक शब्द, प्रस्तावना, अनुच्छेद, अनुसूची, प्रारूप आदि देश के सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, बंधुत्व एवं न्याय की स्वतंत्र उद्घोषणा करता है। आइए अब हम उन दो शब्दों के बारे में विस्तार से जानते हैं जिन पर होसबले जी को आपत्ति है। पहला है समाजवादी। समाजवादी शब्द समाज से ही उत्पन्न हुआ है और समाज से ही समाजवाद निकला है। ये किसी एक पार्टी या संगठन के लिए नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण मानव जाति के लिए है जो एक समाज का हिस्सा है। समाजवाद का अर्थ होता है कि देश की सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक एवं अन्य संसाधनों पर किसी विशेष व्यक्ति वर्ग का एकाधिकार न होकर समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का समान रूप से अधिकार हो। इस प्रकार की व्यवस्था प्रणाली समाजवाद के अंतर्गत आती है और जो इस समाजवाद प्रणाली का अनुसरण करता है वो समाजवादी कहलाता है। क्या आपको पता है समाजवाद का विपरीत शब्द है व्यक्तिवाद। अब ऐसा समझिए, जिस दिन संविधान से समाजवादी शब्द का विघटन होगा उस दिन देश में पूंजीवाद एवं व्यक्तिवाद का ही राज कायम होगा, अर्थात देश के प्रत्येक संसाधनों पर किसी एक व्यक्ति या वर्ग का ही एकाधिकार होगा। जब इस देश में संविधान लागू है तो इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ के शोषितों, वंचितों को अपने हक व अधिकार प्राप्त करने के लिए जरा सोचिए, जिस दिन समाजवाद आधिकारिक तौर पर खत्म कर दिया जाएगा उस दिन इस देश में जिसकी सत्ता शासन होगा उसी वर्ग के हाथ में पूरे देश के संसाधनों की बागडोर होगी। अब आते हैं दूसरे शब्द पर जो है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि कोई भी धार्मिक आधार न होना, मतलब देश एवं यहाँ का संविधान किसी भी धर्म विशेष को नहीं मानता, अर्थात देश किसी भी धर्म एवं उनकी विचारधारा के प्रति उदासीन है। धर्मनिरपेक्षता शब्द देश और धर्म को अलग अलग रखने को बढ़ावा देता है। इसी धर्मनिरपेक्षता के कारण ही आज देश में एक दो नहीं बल्कि कई धर्म स्वतंत्र रूप से फल फूल रहे हैं, क्योंकि संविधान के अनुसार देश के प्रत्येक नागरिक को अपना धर्म, रीति रिवाज, संस्कृति को स्वतंत्र रूप से चुनने एवं अपनाने का अधिकार है, बिना किसी सामाजिक या राजनीतिक दबाव के। जिस दिन संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाया जाएगा उस दिन
देश की तस्वीर ही अलग होगी। उस समय सत्ता की कुर्सी पर लोकतंत्र के अनुसार जनता का सेवक नहीं बल्कि एक व्यक्ति के रूप में एक विशेष धर्म काबिज होगा। जरा सोचिए, उस समय अन्य धर्मों के लोगों की क्या दशा व परिस्थिति होगी, क्योंकि धार्मिक कट्टरता पर ही किसी धर्म का वर्चस्व टिका होता है और प्रत्येक धार्मिक कट्टर व्यक्ति यही चाहता है कि केवल हमारे धर्म का ही विस्तार हो, क्योंकि हमारा धर्म अन्य धर्मों से सर्वोच्च, सर्वोपरि एवं महान है। वैसे ये समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने की बात करने वालों की मंशा क्या है? क्या वो देश पर एकाधिकार चाहते हैं या केवल ये उनके धर्म के वर्चस्व की लड़ाई है? क्या इन्हें देश एवं देश के लोगों के विकास व प्रगति से कोई सरोकार नहीं है? विचार अवश्य ही करें तथा देश हित में धर्म का नहीं बल्कि विज्ञानवाद, प्रगतिवाद का साथ दें। यदि वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सहयोग अवश्य ही प्रदान करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय मूल निवासी।